presented by V-Guard. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। अगर आप राजनीति के छात्र हैं या फिर रत्ती भर भी राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी की इन पंक्तियों और उस ऐतिहासिक भाषण को आपने सैकड़ों बार देखा होगा, कभी यूट्यूब पर, कभी अपनी इंस्टाग्राम की रील पर। अटल का ये भाषण ऐतिहासिक था, शायद भारतीय राजनीति के ये उन भाषणों में से एक है जिसे सबसे ज्यादा बार देखा या सुना गया होगा। ये भाषण इसलिए भी खास है क्योंकि ये तब आया था जब अटल बिहारी वाजपेयी को सिर्फ 13 दिन के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और वो भारत के सबसे कम वक्त तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री भी बन गए थे। हेलो नमस्ते, चुनावी किस्सों की लिस्ट में आज बात अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार की। कैसे अटल ने नंबर गेम के आगे सिर झुकाया और अपना इस्तीफा दे दिया। मैं हूं आपके साथ मोहित ग्रोवर और अब शुरू करते हैं आज का ये किस्सा। 1996 का लोकसभा चुनाव हुआ तो नतीजे बिल्कुल वैसे ही आए जैसा कि पहले भी कुछ बार आ चुके थे, यानी किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। लेकिन राम मंदिर आंदोलन की लहर पर सवार होकर आ रही भारतीय जनता पार्टी इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। बीजेपी का सफर जो 2 सांसदों के साथ शुरू हुआ था वो 85 से होते हुए अब 161 तक जा पहुंचा था। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो बनी लेकिन बहुमत से काफी दूर थी। ये वो वक्त था जब हर किसी को लग रहा था कि अब की बार तो लाल कृष्ण आडवाणी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन आडवाणी ने सबको हैरान करते हुए ये कह दिया कि हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ही होंगे। तब आडवाणी की ये सोच थी कि अगर हमें अपना वोट बढ़ाना है तो वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाना ही होगा। आडवाणी की बात यहाँ पर सही साबित हुई, क्योंकि जब बीजेपी खुद के दम पर बहुमत नहीं ला पाई तो उसे बाकी लोगों की जरूरत पड़ी और ऐसे में वाजपेयी का सेकुलर चेहरा काम आया। उस चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी 161 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस के पास 140 सीटें थी। अब कमाल की बात तो यह है कि उस चुनाव में कांग्रेस को करीब 9.6 करोड़ वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 6.7 करोड़ वोट मिले थे, यानी करीब 3 करोड़ वोटों का अंतर था और फिर भी प्रधानमंत्री भाजपा का ही बना था। चुनाव से पहले ही बीजेपी ने कुछ पार्टियों के साथ गठबंधन किया था। कुछ ने बीजेपी को कट्टर पार्टी बताते हुए साथ देने से इनकार कर दिया था, लेकिन कुछ पार्टियां चुनाव के बाद बीजेपी के साथ आ गईं। जब चुनाव के बाद पार्टियों के बीच ये सब चल रहा था, इसी बीच राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने बीजेपी को सरकार बनाने का निमंत्रण दे दिया। लोकतंत्र में पार्टी सिस्टम यही कहता है कि जो पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर आई है, यानी बहुमत के जो सबसे करीब है, सबसे पहले सरकार बनाने का मौका उसी को दिया जाएगा। 14 मई 1996 को राष्ट्रपति ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया। 15 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली। 1950 से भारतीय जनसंघ के रूप में जो संघर्ष शुरू हुआ था वो पहले जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचा और अब जाकर बीजेपी को उसका पहला प्रधानमंत्री मिला था। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ तो ले ली, लेकिन इसमें एक शर्त थी। राष्ट्रपति ने शपथ दिलवाने के साथ ये भी कहा था कि 31 मई तक आपको अपना बहुमत साबित करना होगा। बीजेपी को मालूम था कि ये उसके लिए मुश्किल है, लेकिन बीजेपी के पास मौका था कि वो खुद को शहीद साबित कर सके। बीजेपी के साथ तब शिवसेना, समता पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी ही थी, लेकिन इनके अलावा कोई भी पार्टी साथ नहीं आई थी। एड़ी चोटी का दम लगाने के बाद भी बीजेपी अपने पाले में सिर्फ 194 सीट ही इकट्ठी कर पाई थी। ऐसे में ये साफ था कि अब ये सरकार जा रही है। विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 13वें दिन यानी कि 28 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन को संबोधित किया। यही वो ऐतिहासिक भाषण था जो बार बार टीवी चैनल और यूट्यूब पर आप सुनते हैं और देखते हैं। यह वाजपेयी ने बताया कि कैसे राष्ट्रपति के न्योते पर वो सरकार बनाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अब जब संख्या बल पास नहीं है तो वो इस्तीफा देने के लिए भी तैयार है। तमाम कोशिशों के बाद भी वाजपेयी, आडवाणी जैसे कद्दावर नेता, प्रमोद महाजन जैसे रणनीतिकार अपनी सरकार के लिए बहुमत नहीं जुटा सके और नतीजा ये हुआ कि 13 दिन के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।
अटल बिहारी वाजपेयी ने कुल 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। ये किस्सा उनकी पहली शपथ से जुड़ा था। बाकी 2 बार के अपने अपने किस्से हैं, उन्हें फिर कभी सुनाएंगे। ऐसे ही किस्सों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। शुक्रिया।